उस वक्त मेरे बदन में AK-47 जैसी घातक राइफल की गोलियां घुसी हुई थी। जिस्म से खून बह रहा था। मैं चारों तरफ से आतंकवादियों से घिर चुका था। AK-47 हाथ में लिए हुए जिस शख्स का कॉलर पकड़कर मैं घसीट रहा था, वो आतंकवादी था, जबकि मैं उसे हिंदुस्तानी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान समझ रहा था। आज 19 साल बाद जब सोचता हूँ कि 13 दिसंबर 2001 को अगर मैं उन आतंकवादियों की राह का रोड़ा न बना होता, तो शायद वो हमारे संसद भवन को तबाह कर चुके होते। ये आप बीती है दिल्ली पुलिस के एक रणबांकुरे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर 67 साल के पुरुषोत्तम सिंह चौहान की। भारत के संसद पर आतंकी हमले के दिन PS चौहान की ड्यूटी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के सुरक्षा काफिले में थी, जो 31 मई 2013 को दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं। बकौल पुरुषोत्तम सिंह चौहान 13 दिसंबर 2001 को सुबह के वक्त उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद भवन से निकलकर कार में आकर बैठने ही वाले थे। तभी संसद भवन के गेट नंबर 11 से अचानक एक तेज रफ्तार एम्बेसडर कार ने उपराष्ट्रपति की कार को टक्कर मारी। मैंने टक्कर मारने वालों को टोका तो उन सब ने AK-47 जैसी घातक राइफलों से मेरे बदन में गोलियां दाग दी। ये आतंकवादी जिस रास्ते से संसद भवन के अंदर पहुंचना चाहते थे, मैं उस रास्ते का रोड़ा बन गया था। इसलिए आतंकवादियों ने मुझे और मेरे साथियों को सबसे पहले गोलियों का निशाना बनाया। देखते ही देखते 5 साथियों की लाशें मेरी आंखों के सामने बिछ गई थी। जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी बहुत एक्टिव और नशे की हालत में थे। मेरे टोकने से उनका सारा प्लान गड़बड़ा चुका था। 7-8 मिनट तक मैं और आतंकवादी बिल्कुल आमने सामने रहे। मेरे और आतंकवादियों के बीच में एक कार खड़ी थी, यानी हमारे बीच की दूरी मुश्किल से 5 से 7 फीट रही होगी। संसद हमले के इस चश्मदीद बहादुर का कहना है कि मैंने वायरलेस सेट पर पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज दे दिया था कि उपराष्ट्रपति को संसद से बाहर न निकलने दें। आतंकवादियों ने उनके सुरक्षा दस्ते को घेर कर कई जवानों को मार डाला था। वायरलेस मैसेज पर अलर्ट CRPF ने आतंकवादियों से मोर्चा लेना शुरू कर दिया था। एक मानव बम बने आतंकवादी को CRPF के जवानों ने गेट पर ही ढेर कर दिया था, जबकि 2 आतंकवादी गेट नंबर 11 पर ही ढेर कर दिए गए थे। TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान पुरुषोत्तम सिंह चौहान ने बेबाकी से बताया कि वो सब उपराष्ट्रपति की कार से अपनी कार को टकराने के बाद हड़बड़ा गए थे। उस पर मैंने उन्हें टोक दिया। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी संसद को तबाह करने के लिए उसके अंदर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। उन्हें डर था कि कहीं वो संसद भवन को उड़ाने से पहले ही ढेर न कर दिए जाएं। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए संजीव कुमार सिंह चौहान के साथ फरीद अली की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।